चौकड़ी के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। मत नानकी करो सभा में वीरान हो जाएंगे। चौकड़ी के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीरान हो जाएंगे। अबला के संग कौन सभा में होती तंगी देखेगा। दादा भी समपोत बहू ने कैसे नंगी देखेगा। दादा भी समपोत बहू ने कैसे नंगी देखेगा। द्रोणाचारी बंधती कैसे धर्म कलंगी देखेगा। करते सत्यानाश पति अर्जुन अर्धंगी देखेगा। करते सत्यानाश पति अर्जुन अर्धंगी देखेगा। बड़ा पाप का खोली से ये बड़ा पाप का खोली से ये पाप छुपाने हो जाएंगे। चौकड़ी के सभी सब लोग वीरान हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सभी सब लोग वीरान हो जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर रागनी सोनू सम्राट ने सुनाई आपको। मत ना नंगी करो सभा में जय ठुलाने हो जाएंगे। और एक अंतरा कोशिश करेंगे गुरुजी इसी सुर से दूसरे अंतरे को आप लोगों की सेवा में पेश करने की। किस तरीके से कवि कल्पनार क्या सारी सभा चुप बैठी ऐसा इंसाफ नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। आज से पहले बेटी नंगी करता बाप नहीं देखा। प्यारा देवर भीम सहन मन कद चुपचाप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा। बसा शहर ऊंचड़ हो जाए। बसा शहर ऊंचड़ हो जाए। हो जाए। चौकड़ी के सब लोग वीरान हो जाएंगे। चौकड़ी के सब लोग वीरान हो जाएंगे। महारथी से करण देख रे क्या वो लड़की ही बंदी से। अंधे का अंधा एक सही क्या सारी सभाया अंधी से अंधे का अंधा एक सही क्या सारी सभाया अंधी से। बिना भाव के बिक्री से मेरी इज्जत इतनी ही मंदी से। आखिर में यूं कहना पड़ गया तुम सबकी आदत गंदी से। आखिर में यूं कहना पड़ गया सबकी आदत गंदी से। एक एक करके मेरी गलियां एक एक करके मेरी गलियां
वेश्या और बदमाश बतावे, बाकी सभी घरे बैठे। नीति और गुणवान बहुत पर नीची ना करे बैठे, नीति और गुणवान बहुत पर नीची नाड़ करे बैठे। तेरी सुनता नहीं पुकार कोई, सब कानों हाथ धरे बैठे। नहीं दुर्योधन का नारायण समझ मेरे, पांचों पति मरे बैठे। दुर्योधन का नारायण समझ मेरे, पांचों पति मरे बैठे। पीरू गौरी की कृपा से, पीरू गौरी की कृपा से सुर में गाने हो जाएंगे। चौकड़ी के सब सब लोग वीराने हो जाएंगे। चौकड़ी के सब सब लोग वीराने हो जाएंगे। मत ना नंगी करो सभा में, जेठ उड़ाने हो जाएंगे। चौकड़ी के सब सब लोग वीराने हो जाएंगे। चौकड़ी के सब सब लोग वीराने हो जाएंगे। हो जाने चाहिए रिश्तेदारों, ऐसे हल्की ताले नहीं। बहुत अच्छी रागनी अभी सोनू सम्राट ने गाई कि मत ना नंगी करो सभा में, जेठ उलाने हो जाएंगे। चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे। अभी इस तरह से साफ शब्दों में सबको ललकारती है, परंतु सभी गर्दन नीची कर जाते हैं। बड़े बड़े महारथी योद्धा सभी सभा में मौजूद तो हैं, कौरव भी और पांडव भी, परंतु द्रौपदी की पुकार को कोई नहीं सुनता दोस्तों। और कहा है कि जिसकी कोई नहीं सुनता, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी परमात्मा सुना करता है। जब द्रौपदी ने देखा कि अब तेरी कोई लाज बचाने वाला नहीं है, तो साथियों 16 कलाओं के महारथी, 16 कलाओं के मर्मज्ञ श्री कृष्ण भगवान को याद करती हैं कि हे कृष्ण भैया, निश्चित तौर से आप इस नजारे को देख रहे हैं। मैंने कभी तेरे साथ एक एहसान किया था कि जब तेरी उंगली कटी थी, मैंने पट्टी बांध करके अपनी साड़ी काट करके तेरी उंगली को लपेटी थी। आज मैं तुझसे मदद की भीख मांगती हूं, क्योंकि यहां तो एक अंधे का अंधा मैंने कहा था, यहां तो पूरी सभा अंधी बैठी है, कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, आखिरकार द्रौपदी टेरती है अपने उस सच्चे दीनानाथ को, और इस तरह से जब टेरती है तो श्री कृष्ण भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर के चल देते हैं कि मेरी बहन द्रौपदी के ऊपर विपत्ति पड़ी हुई है। चलते हैं और पलक झपकते सभा के बीच में आ जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही आते हैं, झरोके से दो लोगों को दिखाई देती है। विदुर भगत जी को दिखाई देते हैं, कान्हा जी, और द्रौपदी को दिखाई देते हैं। अंदर खुश होती है द्रौपदी कि मेरा भैया आ गया है। दोस्तों, टेर लगाती है कि सांवरे कन्हैया आजा मेरे भैया। रास के रचैया सुन के द्रौपदी की टेर। दोस्तों, ये टेर लगाती है। टेर लगाते के साथ ही कान्हा जब वहां पहुंचे तो इशारा कर दिया, हाथ का इस तरह से हाथ उठा दिया। ये रागनी जो मैं पेश करने जा रहा हूं, आपकी इजाजत चाहता हूं कि मैं खुद गाऊं। इस रागनी को खुद गाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे तालियों से इजाजत दें। दोस्तों, इस रागनी में सारा शाब्दिक चित्रण है, सारा चित्रण समेटा गया है कलम से कि किस तरह से द्रौपदी की टेर सुन करके कान्हा आते हैं और अपनी बहन द्रौपदी की लाज किस तरह से उन दुष्टों को सबक सिखाते हुए बचाते हैं। ये शाब्दिक चित्रण इस रागनी के माध्यम से आप सुनेंगे। आइए किस तरह से चलिए।
रे द्रौपदी की टेर श्याम ने सुनी द्वारिका के नाथ का फिर सिंहासन हिला। और आपकी ताली चाहूंगा क्योंकि अरे चढ़ के गरुड़ पे चला द्रौपदी की टेर, द्रौपदी की टेर श्याम ने सुनी द्वारका के नाथ का फिर सिंहासन हिला। वो चढ़ के गरुड़ पे चला। पहाड़ देखा द्रौपदी के पल्ले अटक्या, कौरवों का झाड़ देखा। हे धर्म धरा पे पाप के समी नीची कर तनाड़ देखा। धर्म धरा पे पाप के समी नीची कर तनाड़ देखा। और निराकार में श्याम बिहारी निराकार में श्याम बिहारी सभा बीच में करके वास। कौरव कुल का बच्चा बच्चा पांडवों का करता उपहास। द्रौपदी को दासी कहते पांडवों को बतावे दास। द्रौपदी को दासी कहते पांडवों को बतावे दास। शेर बने जेर, शेर बने जेर वचनों में बंधे जुए का बुरा खेल करते। सोच के गिला वो चढ़ के गरुड़ पे चला। द्रौपदी की टेर, द्रौपदी की टेर सामने सुनी द्वारका के नाथ का फिर सिंहासन हिला। वो चढ़ के गरुड़ पे चला। उठाया हाथ चीर में रम्या था कृष्ण रक्षा करते दीनानाथ। जितना चीर दुशासन खींचे उतना बढ़े हाथ के हाथ। जितना चीर दुशासन खींचे उतना बढ़े हाथ के हाथ। मेरा बाबा भीषण द्रोणाचारी बाबा भीषण द्रोणाचारी विधाता का देखें खेल। द्रौपदी ना नंगी हुई सबकी होगी बुद्धि फेल। दुशासन गिरा चक्कर खाके दिलों में रहा ना तेल। दुशासन गिरा चक्कर खाके दिलों में गिरा ना तेल। मेरा वस्त्रों के ढेर, वस्त्रों के ढेर सभा में लगे। पांडवों के चेहरे का अब नूर साखिया। वो चढ़ के गरुड़ पे चला। द्रौपदी की टेर, द्रौपदी की टेर सामने सुनी द्वारका के नाथ का फिर सिंहासन हिला। वो चढ़ के गरुड़ पे
भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देख करके सबसे ज्यादा बेचैनी मामा शकुनी को हो रही थी। और मामा शकुनी इस तरीके से सभा के अंदर तिलमिला रहे थे जैसे बिगर जल के मछली तड़फड़ाती है। और किस तरीके से ऊंची आवाज में कहते हैं, क्या कहते हैं? दुशासन यूं ऊंचे सुर में बोल रहे, बढ़ावे थे चीर कृष्ण पाप पुण्य सब तोल रहे, बढ़ावे थे चीर कृष्ण पाप पुण्य सब तोल रहे। अरे लाख करी, दोस्तों समझ में भी आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे लाख करी पर चीर न उतरा, सबके सब खामोश हुए। कर्ण बलि और दुर्योधन के, कर्ण बलि और दुशासन के लग के ढीले जोश हुए। आज हटीले हटते देखे वो दुशासन बेहोश हुए, आज हटीले हटते देखे दुशासन बेहोश हुए। धर्म की मुडेर, धर्म की मुडेर टूटे ना कभी। द्रौपदी खड़ी थी बनके धर्म की शिला, वो चढ़ गए गरुड़ पे चला, द्रौपदी की टेर, द्रौपदी की टेर शाम में सुनी। द्वारका के नाथ का फिर सिंहासन हिला, वो चढ़ के गरुड़ पे चला। सभी देवता इस नजारे को देख करके, भगवान श्री कृष्ण की लीला को देख करके बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में आ जाते हैं। और भगवान की इस लीला को देख करके किस तरीके से पुष्प वर्षा होती है, आखिरी अंतरे के माध्यम से क्या कवि की कल्पना है आप लोगों की सेवा में। की लाज राखी धर्म की बचाई मूल, कौरवों की खोट करनी रे पाग में मिलाई धूल, कौरवों की खोट करनी पाग में मिलाई धूल। अरे भक्तों के दुख हरने भक्तों के दुख हरने वाला सच्चा कृष्ण कन्हाई देखा, पापियों से बैर करता भक्तों से असनाई देखा। नरसिंह जी का नौकर बनता आज द्रौपदी का भाई देखा, नरसिंह जी का नौकर बनता द्रौपदी का भाई देखा। वो डूबते की मेर, डूबते की मेर करे नंदलाल। लाइन अच्छी लगे तो दोस्तों ताली होनी चाहिए। अरे डूबते की मेर, डूबते की मेर करे नंदलाल। बिरमपाल झोपड़ी का वो बना दे किला, वो चढ़ के गरुड़ पे चला, द्रौपदी की टेर, द्रौपदी की
हसनापुर में दूत कीड़ा की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। ला मैं बता दूं तो टाल कर बुढ़ापे में। साथियों, कथा का इस तरह से सीधा सीधा जब 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को हो गया, बहुत सहजता से मैं बात कर रहा हूं। 1 साल का अज्ञातवास में जब घुसे हैं समय, तो उधर क्योंकि द्रौपदी और 5 पांडव राजा वैराट के यहां नौकरी करके समय व्यतीत कर रहे थे, और 13वें साल का अंत करीब था। तलाश कर रहे हैं बहुत सरगर्मी से कौरव कि अगर पांडव कहीं मिल जाते हैं तो उनको फिर 13 साल के लिए जाना पड़ेगा। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास खोज रहे हैं दुनिया भर में, कहीं भी पांडव दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई तो विराट राजा के यहां पर उनकी बेटी को पढ़ा रहे हैं हिजड़ा के रूप में, विरंगला के रूप में। नकुल सहदेव उनके घोड़ों को सजा रहे हैं। भीम रसोई कर रहे हैं, रसोईया के रूप में हैं। दोस्तों, एक दिन द्रौपदी रानी के बाल सहरा रही थी और अचानक राजमहल में कीचक, रानी का भाई कीचक आ जाता है। देखता है इतनी खूबसूरत औरत मैंने इस महल में पहले नहीं देखी। अपनी बहन सुदेशना से पूछने लगे कि बहन ये औरत कौन है। सुदेशना कहती है भैया कीचक ये मेरी दासी है। कभी ये पांडवों की द्रौपदी की दासी रहा करती थी, आज मेरी दासी है। तो मेरी बात सुन ले बहन, दासी नहीं, इसको रानी से भी बड़ी रानी पटरानी बना करके रहूंगा। मेरी मडिया में भेज देना। मना करती है रानी सुदेशना कि भैया इस तरह की बात मत कर, परत्रिया के साथ इस तरह की बात करनी ठीक नहीं है। जिद कर गया कीचक। आखिरकार कीचक सबको धमका करके सीधा सीधा आदेश दे देता है, या तो मडिया में भेज दे शाम को, नहीं तो ना बहन तू बचेगी और ना मैं अपने बहनों को जिंदा छोड़ूंगा। आखिरकार डर गए दोनों, भेज दिया द्रौपदी को कोई बहाना करके। छेड़ दिया कीचक ने द्रौपदी को। भीम को बताया। भीम बलि को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे द्रौपदी एक काम कर, अब एक रास्ता है, वैसे तो मैं पहचान लिया जाऊंगा, मेरे कपड़े तो तू पहले और अपनी साड़ी मुझे दे दे थोड़ी देर को। द्रौपदी ने अपनी साड़ी उतारी और भीम बलि को दे दी। भीम बलि ने उल्टी सीधी साड़ी लपेटी। कीचक को तो इंतजार था कि वो दासी आएगी और तेरी रानी बनेगी। भीम बलि ने साड़ी लपेटी। रसोईया था, घर में जो हल्दी थी वो मुंह के लगाई, और जो मिर्च थी, मिर्च पिसी हुई मिर्च, उनसे लिपस्टिक और मांग का काम किया और घूंघट काट के कीचक की मडिया में जा दहाड़े। तो दोस्तों, किस तरह से मेरा भीम उस कीचक का वध करने के लिए चलता है। एक रागनी आप सुनेंगे, मेरी बहुत बेहतरीन पसंदीदा रागनी है आप लोगों की, वो भीम बलि मर्दाना, फिर गज का घूंघट ताना। आपके सामने पेश करेंगे सोनू सम्राट। बहुत ही बेहतरीन रागनी, और इसी रागनी में उस कीचक को तोड़ करके किस तरह से मड्डी के गेट में सरकाता है भीम बलि। सुनेंगे आप इस रागनी को। आइए भाई। Oh,
खड़ी कर लूं। खड़ी तो कही अभी मत करे, पहले भीम बली कुछ बन के तो चल। शैलेंद्री फटाफट आजा, बहुत देर से तेरी बात देख रहा हूँ। अब तुम मुझे गालंदे ज्यादा मत बन। आजा आजा जल्दी आजा। और चला भीम बली मर्दाना और मर के भेष जनाना और कद गज का घूंघट ताना अदा में और छम छम चाले और कमर में लरजे भोले वो चला भीम बली मर्दाना और मर के भेष जनाना कद गज का घूंघट ताना छम छम चाले कमर में छम छम चाले कमर में लड़के घाले। और मर के भेष जनाना
कीचक ने, क्योंकि नशे में था, वो तो बिल्कुल फिट था, तैयार था कि आज जो दासी आ रही है वो मेरे लिए आ रही है। दोस्तों, जैसे ही कीचक ने हाथ पकड़ के भीम को अंदर खींचना चाहा, देखा कि जिस औरत को तुमने दिन में देखा था उसके हाथ तो बड़े नरम दिखाई दे रहे थे दूर से, पर इसके तो पांचा भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ क्या है। तो कुछ नशा ढीला होना शुरू हो गया और इतने में ही जैसे भीतर मढ़ी में गए तो भीम बली ने अपना घूंघट, जो जैसे उसने घूंघट हटाने के लिए कहा, भीम बली ने जैसे ही घूंघट खोला तो कहा, इसने गाया अभी कि दासी की जगह पे खड़ा दासा पाया। दोस्तों, दासी की जगह दासा के रूप में, यानी कि भीम बली को जब देखा तो जो कुछ नशा था कीचक का वो उतर गया। दोस्तों, कहा भी है कीचक भी बहुत बड़ा योद्धा था और भीम बली भी बहुत बड़ा योद्धा था। भीष्म पिता के बारे में कहा गया है कि कीचक को या तो भीष्म पिता मार सकते थे या भीम बली मार सकता था। भीष्म पिता महतो कौरवों के पास थे और भीम बली गायब थे। तो जैसे ही कीचक की मृत्यु हुई पूरे देश में शोर हुआ, कीचक मारा गया। कौरवों ने बिल्कुल दिमाग लगा लिया तुरंत कि अगर कीचक को मारा है किसी ने तो निश्चित तौर से भीम ने मारा होगा, क्योंकि भीष्म हमारे पास, भीम बली बाहर है, निश्चित तौर से भीम ने मारा होगा। निश्चित तौर से पांडव वैराटपुरी में हैं। बाबा भीष्म को बुलाया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया दुर्योधन ने, देर मत कीजिए, अभी थोड़ा समय बकाया है 13 साल पूरे होने में, तुरंत चलिए वैराटपुरी के लिए। दोस्तों, वैराटपुरी की सीमा पे कौरव पूरे दल बल के साथ पहुंच गए, दुर्योधन साथ में, पूरी सेना साथ में, द्रोणाचार्य साथ में, बाबा भीष्म साथ में, सीमा पे पहुंच गए। जाकर के उत्पात करना शुरू कर दिया। जो ग्वाले गाय चरा रहे थे उन ग्वालों को पीटा पहले और गायों को खसोट लिया, गायों को इधर भगा दिया, ग्वालों को वैराटपुरी की तरफ भगा दिया और ये कह दिया कि राजा वैराट से जाकर के कह दो कि अपनी गौओं को छुटा लें और नहीं तो उनकी बेटी गौतरा कुमारी का डोला उन्हें हमें देना होगा। दोस्तों, ये सूचना जब ग्वालियों ने आकर के बताई वैराटपुरी में रानी सुदेशना को, धरती डोल गई गमगीन होते हुए। बेटी भी वहां सुन रही है, मां बेटी आपस में बात कर रही हैं। तो बेटी को जब कोई चारा नहीं सूझा कि आज तो तू बूढ़े दुर्योधन की बहू बनेगी अगर किसी तरह से मेरा बचाव नहीं हुआ, तो एक चीज सूझी कि चेला के लिए गुरु सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। वहां हिजड़ा के रूप में, विरंगला के रूप में अर्जुन पढ़ाया करते थे उत्तरा कुमारी को। चारा कहीं ना देख करके सीधे अपने गुरु के पास पहुंची। गुरुजी बोले, अर्जुन बोले कि बेटी क्या बात है, आज तो छुट्टी है, आज तो छुट्टी है पढ़ाई की, तू फिर क्यों आई है? तो यहां पर अर्जुन व उत्तरा कुमारी के सवाल जवाब हैं। ये दूचस्मी रागनी आप सुनेंगे। दोस्तों, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। आइए किस तरह से संतराज और सोनू, चलिए बेटा। छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा बेटी आई, फिर नहीं किताब मेरे पे गुरु में कब का बसाया, नहीं किताब मेरे पे गुरु में कब का बसाया। छुट्टी के
बेटी आई। और नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। मेरी घोर मुसीबत के पड़गी जो जलने नो में छाया। और हस्तनापुर का दुर्योधन ने भोज सीम पे आया। ये किसने तुमको आने की और क्या संदेश पहुंचाया। और गऊ घेर लई जंगल में और ग्वाला मारे भगाया। हर गऊ घेर ली जंगल में और ग्वाला मार भगाया। ये चाहया क्या उस पापी ने, हाँ चाहया क्या उस पापी ने जो चरती गऊ हटाई। और न्यू कहती डोला देते जो बस की नहीं लड़ाई। तू कहती डोला दे दे जो बस की नहीं लड़ाई। ये छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा बेटी आई। किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। मेरी तेरे बाप ने जा दुश्मन को क्यों अब तक ना घेरा। और गया ससुर माते लड़ने गुरु घर ना बाबुल मेरा। ये मेरे पास आवन का के निज मतलब था तेरा। और कल का पन्ना काट गुरु जो आके रोने गिरा। कल का पन्ना काट गुरु जो आके रोने गिरा। ये तन का कष्ट भतेरा है, हाँ तन का कष्ट भतेरा है मेरे ना दिल में मर गई। मेरी बचती हो तो लाज बच्चा गुरु, बचती हो तो लाज बच्चा गुरु, झांझ सुधार बचाई। बचती हो दिन आज पढ़न रे, छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा बेटी आई। किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। नहीं किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। ओहे ओहे क्या मदद कर सकता हूँ? गुरुजी, आज मैं आपके पास एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई हूँ। बस एक आप ही उस मुसीबत से निकाल सकते हो। अच्छा, हाँ, मेरी बात सुनिए बेटा। कहिए। अरे मेरे लायक काम लाडली, मेरे लायक काम लाडली अब तक नहीं बताया। और मारे महल तक चाल गुरु मेरी बाता न बुलवा।
थारे महल में सोग मेरे पे ना जाना चा गाया। और रतहा के तने अर्जुन का, रतहा के तने अर्जुन का मेरी दासी ने बतलाया। रतहा के तने अर्जुन का मेरी दासी ने बतलाया। मेरी अब किसका रथ हाँकूंगा, हाँ अब किसका रथ हाँकूंगा, गए वन में वो बलदाई। और बिना सारथी घर रोवे गुरु मेरा उत्तर भाई। बिना सारथी घर रोवे गुरु मेरा उत्तर भाई। ये छुट्टी के दिन आज पढ़न रे, छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा बेटी आई। किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। अरे जो भी बसका काम लाडली, मेरे जो भी बसका काम लाडली, मदद करूंगा पूरी। और कस बैठे हथियार गुरु रथ हाँकने की मजबूरी। ये कवि कल्पना की शोभा बिन पिंगल रहे अधूरी। और भागीरथ का जस लेना आनी थी गंग जरूरी। भागीरथ का जस लेना आनी थी गंग जरूरी। और जो गावे बेसुरी रागनी, जो गावे बेसुरी रागनी, वकी पर जाकर बुराई। और गाँव शेरपुर दिल्ली में, और गाँव शेरपुर दिल्ली में जय करण करे पुरताई। गाँव शेरपुर दिल्ली में करण करे पुरताई। वो छुट्टी के दिन आज पढ़न री, छुट्टी के दिन आज पढ़न क्यों उतरा बेटी आई। किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। किताब मेरे पे गुरु में गम का बस्ता लाई। अरे एक बार जोरदार ताली इसके लिए भी हो जाए। और उत्तरा कुमारी के रूप में गा रही है। सीधी सीधी बात है कि द्रौपदी जो दासी के रूप में वहां काम कर रही थी, बता दिया साफ साफ कि उत्तरा कुमारी, ये जो रंगला है तेरे गुरु, इन्होंने कभी अर्जुन का रथ हाँका था। अर्जुन का रथ इन्होंने हाँका है। तू जा एक बार उससे प्रार्थना कर ले, तेरे भाई का उत्तरा कुमार का रथ हाँक दे। तेरी बात मान सके दुनिया में और किसी की बात नहीं मानेगा। इसलिए उसने सारी जाकर के सारा हाल जाकर के अपने गुरु को बताया। गुरु भी तैयार हो गए। घड़ी और पल देख रहे हैं, घड़ी और पल देख रहे हैं। कहीं कहीं 13 साल होने में 2-4 घंटा का समय तो नहीं है। ये सारे विद्वान यहां पर बैठे हैं, महाभारत मुझसे ज्यादा जानते हैं। इस तरह से पल देख रहे हैं, एक एक पल को अर्जुन बिता रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। उत्तरा कुमार को तैयार किया कि उत्तरा कुमार तुम सवार होइए रथ के ऊपर, मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा। वैसे तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं रथ हाँके, पर मैं तेरे रथ हाँकने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आखिरकार उत्तरा कुमार ने रथ जोड़ लिया। वृंगला के भेष में अर्जुन रथ के ऊपर सवार हुए, जंगे मैदान में पहुंच गए। एक समी का वृक्ष था, पेड़ था। जब अर्जुन वैराटपुरी में आए थे, हिजड़ा का रूप धारण किया था, उस समय अपने लक्ष्मण धानी तीर धनुष उस पेड़ के ऊपर टांग दिए थे।
पहुंच गए उस पेड़ के नीचे, जाकर के धनुष बाण को चुचकारा, धीरे से नीचे उतार लिया और जैसे प्रत्यंचा पे हाथ खींचा, दोस्तों बताते हैं उस समय कि तीनों लोग डोल गए थे जिस समय अर्जुन ने प्रत्यंचा धनुष की खींची थी। दोस्तों जब घोर हुई पूरे रण में, निश्चित तौर से समझ गए बाबा भीष्म, द्रोणाचार्य और दुर्योधन, ये केवल अर्जुन के धनुष की आवाज हो सकती है, इतनी बड़ी टंकोर किसी भी धनुष की दुनिया में नहीं है। दोस्तों आखिरकार अर्जुन सामने हो गए, उधर बाबा भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े हैं। दुर्योधन कह रहा है बाण चलाइए गुरुजी, बाण चलाइए। सामने वो जो दिखाई दे रहा औरत के रूप में औरत नहीं है, अर्जुन है। अर्जुन ने अपना परण फर्ज निभाते हुए बाण तो चढ़ा लिया और बाण से एक निवेदन करने लगे। जब बाण छोड़ रहे हैं तो एक निवेदन कर रहे हैं बाण से। बहुत ही खूबसूरत रागनी कवि ने लिखी है, जाना हो तीर जाना। बहुत ही बेहतरीन देसी रागनी भाई संतराज आपके सामने सुना रहे हैं। एक बार जोरदार ताली मेरे भगवान स्वरूपी श्रोताओं के द्वारा हो जानी चाहिए। जाना हो तीर जाना, जाके ये बतलाना चेले आ लिए। आपके सामने किस तरह से चलिए। धनुष के ऊपर तीर चढ़ा लिया है, प्रणाम करना चाहते हैं, सोचते हैं कि युद्ध तो गुरुओं से करूंगा। गुरु द्रोणाचार्य भी खड़े हैं, बाबा भीष्म भी सामने खड़े हैं, दुर्योधन भी सामने खड़ा है। युद्ध तो मैं जरूर करूंगा पर अपनी मर्यादा को जरूर निभाऊंगा। जो मर्यादा मेरे देश की है, जो संस्कृति मेरे परिवार की है, समाज की है, मैं पहले प्रणाम कर लूं। बाण के द्वारा प्रणाम कर रहे हैं और तीर को संदेश दे रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं अर्जुन, आइए। जाना हो तीर जाना, मेरे गुरु धोर जाना। बहुत अच्छे। और जाके ये बतलाना हो चले आलिए, जाके ये बतलाना हो चले आलिए। और जाना हो तीर जाना, मेरे गुरु धोर जाना। और जाके ये बतलाना हो चले आलिए, जाके ये बतलाना हो चले आलिए। प्रणाम कहिए, चरण छू के उन बुढ़ों से कहानी तमाम कहिए। हो गए 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहिए। हो गए 13 साल मेरे तू ना दिल में आराम कहिए। अरे जू कहिए वो जिंदर पाछो मरा कोई वीर नहीं, जरबानों में नहीं लगा और टूटा कोई तीर नहीं। गर्दन ऊंच कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। गर्दन ऊंच कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। वह घनी बार ना लावे मेरे सामने आवे, आके मुखड़ा दिखलावे जुल्म ढालिए हो।
हरकतों से भरा हुआ याद है मैं भूला नहीं, भीम जहर से मरा हुआ वरना वे कला का मंदिर मेरी नजरों आग खीरा हुआ वरना वे कला का मंदिर नजरों आग खीरा हुआ। बल से बचपन फुड़क रहे मेरे नेत्रों में खून कहना, अनगिन शीश उड़ाए जाएंगे ठंडा ना जुनून कहना, पांडवों की चखी में आज कौरवों का खून कहना, पांडवों की चक्की में आज कौरवों का खून कहना। वो दुर्योधन को लेके दूल्हे आज बना के विराटपुरी में आके उतरा बिहार लिए। जाके ये वतनाना हो चले आलिए, जाना हो पीर जाना हो मेरा गुरु द्वार जाना, जाके ये वतनाना हो चले आलिए, जाके ये वतनाना हो चले आलिए। दुशासन सुगनी ने यूं आके सलाम मिलाई होगी, दुर्योधन की बहू बने यूं आके करी चढ़ाई होगी, दुर्योधन की बहू बने यूं आके करी चढ़ाई होगी। यूं कहिए जब बहू मिले एक रास्ते में सांप बैठा, पहले उससे जंग करो वत वर्षों से चुपचाप बैठा, कवल नैन की सीधा कह दिया, हे तीर देवता, तीर को भी देवता माना है उस समय, के कह दे कि उत्तरा कुमारी का डोला जब मिलेगा, जो रास्ते में सांप बैठा है अर्जुन रूपी, जब उसको मार के या भेद करके तुम जाओगे, जब डोला मिल सकता उससे पहले नहीं मिल सकता। किस तरह से कह रहे हैं गीत के माध्यम से, चलिए। अरे यूं कहिए जब बहू मिले एक रास्ते में सांप बैठा, पहले उससे जंग करो जो वर्षों से चुपचाप बैठा, कवल नैन की बेटी उतरा पर अर्जुन बन के बाप बैठा, कवल नैन की बेटी उतरा अर्जुन बन के बाप बैठा। मेरे केरो लगे थे भाई आज दुर्योधन बने जवाई, यूं कह के सुरती छाई रस स्तर ठा लिए, जाके ये वतनाना हो चले आलिए, जाके ये वतनाना हो चले आलिए, जाना हो तीर जाना हो मेरा गुरु द्वार जाना, जाके ये वतनाना हो चले आलिए, जाके ये वतनाना हो चले आलिए।
में वह कौवे चील जिमावेगा, किसी के एक दो रात होए थर सो करके बैठावेगा, किसी के एक दो रात होए थर सो करके बैठावेगा। यूं कहिए तुम कई लाख तारा इकला हाड बखेरेगा, भीष्म जी के शानेपन पे भर भर मुट्ठी गिरेगा, गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सके रहेगा, गुरु शरण दास तेरा ज्ञान जय करण करके टहल सके रहेगा। वह फेरेंगे जब माला तेरी सुधरेंगे नंद लाला, महाभारत का रखवाला छंद सगा दिए, जाके ये बतलाना हो चले आ लिए, और जाना हो तीर जाना हो तेरे गुरु धोर जाना, और जाके ये बतलाना हो चले आ लिए, जाके ये बतलाना हो चले आ लिए। कुंती पुत्र अर्जुन पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अपने बाण के द्वारा प्रणाम भेजता है, तो पिता में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि पुत्र, हमारे सामने कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध करने के लिए आ गए। दुर्योधन हंसने लगते हैं कि पिता में है, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बुढ़ापे में अब हमारा लड़ने बस की नहीं रहा, एक औरत को अर्जुन बता रहे हो। किस तरीके से अहंकार से भरा हुआ गंधारी पुत्र दुर्योधन एक बात के द्वारा पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य से कहते हैं कि अगर लड़ना बस की नहीं है तो जो धनुष बाण आपके साथ में है इनको रद्द करके आप पीछे हट जाइए, मैं स्वयं लड़ाई लड़ूंगा। एक बात के द्वारा कैसे गंधारी पुत्र दुर्योधन कहते हैं और क्या कहते हैं।
अर्जुन जिसे बताते हो, भारत में खड़ी लुगाई है तुम अर्जुन जिसे बताते हो। सारी दुनिया जाने से तुम नमक हमारा खाते हो, हे वक्त पड़े पे धोखा देना रण से पीठ दिखाते हो, वक्त पड़े पे धोखा देना रण से पीठ दिखाते हो। गुण पांडव के गाते हो रे, गुण पांडव के गाते हो, कोई ऐसा नंगे नहीं होता, ये ताड़ा भी समय बूढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। वो ताड़ा भी समय बूढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। उदेश का राजा हूँ रे, उदेश का राजा हूँ, मेरा गाना भंगा नहीं होता। वो ताड़ा भी समय बूढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। वो ताड़ा भी समय बूढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। चलो मान भी लेते हैं पितामह गुरु द्रोण कि ये सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी है ये कुंती पुत्र अर्जुन हैं, लेकिन इतने बड़े महारथियों के सामने अर्जुन का उठता क्या है। आज किस तरीके से आपके हौसले अर्जुन को देख करके परास्त हो रहे हैं। कैसे नंबर 2 में दुर्योधन का एदार किया बोला, अर्जुन के मारे अज दोनों, अर्जुन के मारे अज दोनों, सूरज चांद दहन लागे, हे वचनों में बांधे समुद्र तुम कैसे आप बहने लागे। बच्चियों में बांधे समुद्र में कैसे आज बहने लागे। अरे जो सीने में चोट मारते आज खुद ही मर में सहन लागे, हाँ अरमानों के किले चिड़े बन आंधी आंधने लागे। अरमानों के किले छिड़े आंधी आ रहने लागे। अरे जोन सी बात कहन लागे रे, जोन सी बात कहन लागे, कहने का ढंग नहीं होता। ये ताड़ा भी समय बूढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। वो ताड़ा भी समय बूढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जी, आपको एक बात का फैसला करना पड़ेगा, या तो अर्जुन की तरफ से युद्ध करो या मेरी तरफ से। आपको अर्जुन में से और हम में से एक को छांटना पड़ेगा। किस तरीके से नंबर 3 में वो गंधारी पुत्र दुर्योधन पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को अहंकार भरे शब्दों के द्वारा कहते हैं, क्या कहते हैं बोला, हाँ?
बूढ़े अभी जागे जाओ कानपुर में सोते हो तुम बुढ़े अभी जागे जाओ। धनुष बाण जो थारे पे इन्हें खा के कसम त्याग जाओ। तम वही हंसा दिख रहा हंसों में चले आगे जाओ। वही हंसा दिख रहा हंसों में चले आगे जाओ। जय सारी फौज भाग जा रे सारी फौज भाग जा मैं इससे तंग नहीं होता। तारा भी समय बुढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। तारा भी समय बुढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। अरे मेरे दुश्मन की करे बड़ाई मेरे दुश्मन की करे बड़ाई मानस ना एक धेले का हथियार घेर बूढ़े बाबा आज हो गया जंग अकेले का। हथियार के बूढ़े बाबा आज होगा जंग अकेले का। है इकला शेर राज करता है पिया बन बन बेले का। एक गौरी शंकर कैलाशी मालिक दुनिया के मेरे का गौरी शंकर कैलाशी दुनिया के मेरे का अरे गौरी शंकर कैलाशी मालिक दुनिया के मेरे का। गौरी शंकर कैलाशी मालिक दुनिया के मेरे का। है पीर गुरु और चेले का रे पीर गुरु और चेले का कदनारा अंगे नहीं होता। तारा भी समय बुढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। तारा भी समय बुढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। है उदस्त का राजा हूँ रे उदस्त का राजा हूँ मेरा कहना भते नहीं होता। तारा भी समय बुढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। तारा भी समय बुढ़े हो गए उनसे जंग नहीं होता। जब दुर्योधन ने बाबा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को खरी खोटी सुनाई तो बाबा भीष्म में भी जनून आ गया। करे ओ दुर्योधन बात सुन, उम्र से बुढ़े तुझे जरूर लगते हैं पर ताकत से न तुझसे कम न तेरे बाप से कम। सीधे सीधे बाबा भीष्म कह देते हैं कि अब युद्ध मैं करके दिखाऊंगा। तू कह रहा मैं करूंगा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। तो अर्जुन के सामने सीधे बाबा भीष्म आ जाते हैं। दोनों तरफ से दोनों के धनुष बाण चलते हैं और दोनों की आपस में बात क्या होती है, टक्कर की रागनी है। बाबा भीष्म क्या कहते हैं और अर्जुन क्या कहते हैं, आइए चलिए। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा, आइए। हेलो हेलो
शाबाश। कुंती पुत्र अर्जुन, कहिए दादाजी। मैंने तुम्हें पहचान लिया और तेरी भलाई इसी में है कि इस रणभूमि को छोड़ करके यहां से चले जाओ। लेकिन दादाजी आज भलाई आपकी इसी में है कि आप इस रण क्षेत्र से वापस चले जाओ। आज 13 साल की ज्वाला मेरे अंदर धधक रही है, आज मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। लेकिन पुत्र आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि हसनापुर के सिंहासन के ऊपर जो भी राजा युवराज बैठता है, मेरी सेवा करना परम धर्म बन जाता है। मेरी मर्यादाएं उस सिंहासन के साथ बंधी हुई है, इसलिए भलाई इसी में कि आप चले जाओ यहाँ से। अच्छा दादाजी, आज इस रण क्षेत्र से आपको वापस जाना पड़ेगा। आज मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। डर रहो बेटा, डरता सब बोल रहा हूँ, मोहना लग रही ले एगो टक्कर है। आजा आगे को आजा। बाबा कहते फटाफट, शाबाश। अच्छा यो शेर सोवता जाग्या। बाबा एक काम ना कर लें, बाबा एक काम ना कर लें, आधा सुर और ना बढ़ा लें थोड़ा सा। मुंह जोर से पढ़ रहा कर लेवा काम जो करना। मोह भी हो रहा है, जैसे डर तू भी रहा हो ना। बिल्कुल ना डरो गुरु, चिंता मत करो। पर सुर क्यों छोटा लगे यो रे, सुर सही कर दे, सुर ना ये अरे जान बचा के भग जाए अर्जुन, यो शेर सोवता जाग्या, कदे सोते सोते प्राण निकल जा, कदे जगावन आ गया हो, कदे जगावन आ गया। जान बचा के भग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन, यो शेर सोवता जाग्या। ओ सोते सोते प्राण निकल जा, कदे जगावन आ गया हो, कदे जगावन आ गया। अरे मैं दादा मैं दादा और तू पोता रे, मैं दादा और तू पोता, घनी बात जहारत कर गया। मेरे कौन पापा रे, कौन गुरु मेरी रे, इज्जत कारत करे क्या हो, इज्जत कारत करे क्या। तेरे से उम्मीद नहीं थी, तेरे से उम्मीद नहीं थी, अरे जो तू पारत कर गया। और जिस दिन चीरे, जिस दिन चीरे, जिस दिन चीरे
उतर रहा था तू घोड़ी शरारत करेगा, हो घोड़ी शरारत करेगा। तूने मेरी शरारत क्या देखी रे, मेरी शरारत क्या देखी, मैं तो नीची नार झुका गया। नाड़ तले नाड़ तले ने देखे आज तुरी, यो धन जाग दिखा गया, धुरी यो धन जाग दिखा गया। जान बचा के भग जा अर्जुन, शेर सोता जागा। सोते सोते प्राण निकल जा, तन जगावने अरे आ गया रे, तन जगावने आ गया। तेरा मुंह छोटा, तेरा मुंह छोटा और बात बड़ी रे, मुंह छोटा और बात बड़ी, कहीं तू भी समझ लड़ जा। और रथ के घोड़े मोड़ लिए तने बाबा बेरा पट जा, हो बाबा बेरा पट जा। हे यम के घाट उतारूंगा रे, यम के घाट उतारूंगा, जब तीर धनुष पे चढ़ जा। वो धनुष उठा के देख लिए तेरे ने, हसरत सभी निकले जा, हो हसरत सभी निकले जा। और जिसको तोड़ पका देगा रे, जिसको तोड़ पका देगा, मैं नहीं सूत का धागा। वो जिस दिन की तलाश या मौका, आज आन कहला गया न हो, आज आन कहला गया। अरे जबा बंद कर ले कुंती के, जबा बंद कर ले कुंती के, तू मत आगे कुछ कहना। मेरी नार सभा में, नार सभा में बुलवाई तेरे से बदला लेना, तेरे से बदला लेना। है मृत्युंजय है नाम मेरा रे, मृत्युंजय है नाम मेरा, मत प्राण युद्ध में देना। वे 13 साल का जरा फिर मत आज भूल में रहना, हो आज भूल में रहना। वो आग में तेल गिर गए अर्जुन, आग में तेल गिर गए अर्जुन, तू तो और तूनी से लगा गया। वे इस अग्नि में तू ही चलेगा तेरे पे बदल छा क्या रे, बदल गया। जान बचा के भाग जाए अर्जुन, जान बचा के भग जाए अर्जुन, यो शेर सोता जागा। ओ सोते सोते प्राण निकल जावे, तन जगावने अरे आ गया रे, तन जगावने आ गया। और अग्निधारी बाण उठा के हो अग्निधारी बाण उठा के, अग्निधारी बाण उठा के, फिर भीषम युद्ध में डट गया। वे गांडीव धनुष उठाया फिर भी सबका ध्यान पलट गया, भी सबका ध्यान पलट गया। दोबारा बोलो, दोबारा शाबाश, बहुत अच्छे बोल। 17 कहिए लाइन
बहुत अच्छे। अरे गांडीधारी, अरे अग्निधारी, भला अग्निधारी बाण उठा के फिर भीषम युद्ध में डट गया। हे गांडीव धनुष, हे गांडीव धनुष हेरा गांडीव धनुष उठाया फिर अर्जुन का ध्यान पलटे गया, अरे अर्जुन का ध्यान पलटे गया। तेरी ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, ब्रह्मा रक्षा नहीं करेंगे, आज किस्सा सभी निपट जा। हे पशुपत्र दिया शस्त्र अड़ा भीषम का बाण फिर कट गया, भीषम का बाण फिर कट गया। एक बाण का परण मुझे रे हो, एक बाण का परण मुझे रे, एक बाण का परण मुझे मैं करके भी बचता गया। अरे गौरी शंकर तीरू को बचपन में सतगुर पा गया, बचपन में सतगुर पा गया। जान बचा के भगता अर्जुन यो शान सोता जगा। ओ सोते सोते तेरे प्राण निकल जा, मैं तन्ने जगावण अरे आ गया रे, तन्ने जगावण आ गया। कि ठीक रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं। निश्चित तौर से पशुपत्र दिया, चक्र अड़ा, भीषम का बाण फिर कट गया। निश्चित तौर से अर्जुन के सामने युद्ध में ना भीषम ठहर पाए, ना गुरु द्रोणाचार्य ठहर पाए, और सच्चाई ये है ना दुर्योधन ठहर पाया। भागना पड़ा पीठ दिखा करके। समय होता है दोस्त, एक अकेले अर्जुन के सामने पीठ दिखा करके बड़े बड़े महारथियों को भागना पड़ा। दोस्तों, यह भी आपको ध्यान है, क्योंकि आप ज्ञाता हैं, गूढ़ ज्ञाता हैं महाभारत के। आपने जन्म से महाभारत को सुना है। कहते हैं कि जब अर्जुन के धनुष की टंकोर हुई तो उत्तरा कुमार इतना डर गया था, इतना डर गया था। धनुष को जब उतारा, जब सांप को हेरा बिच्छू जमीन में से निकल निकल के भागने लगे टंकोर की वजह से, तो उत्तरा कुमार भाग लिया रथ को छोड़ करके। तो साथियों, ये बताते हैं कि उत्तरा कुमार को अर्जुन ने पकड़ के रथ के पीछे रस्सी में बांध लिया था और अकेले ने युद्ध किया था, परास्त किया कौरवों को। उस समय वापस जीत करके अर्जुन विरंगला के रूप में पीछे पीछे हैं, उत्तरा कुमार आगे आगे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब दो रागनी सुना देंगे किसी। उत्तरा कुमार आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे, परंतु रूप हिजड़ा का, विरंगला का जीत करके जब दरवाजे पाए तो रानी सुदेशना सूचना आ गई कि तेरे बेटे ने जंग जीत ली है। थाल सजाती है, थाल सजा करके दरवाजे पे खड़ी हो गई रानी सुदेशना। बेटा आ रहा है जंग जीत के, वो भी कौरवों से जीत करके आ रहा है। साथियों, आरते का थाल लिए खड़ी है, सखी सहेली और भी खड़ी हैं, और द्रौपदी अपने रूप को छिपाए हुए उन औरतों में सबसे पीछे खड़ी। यहां पर मेरी माता बहनें बैठी हैं, जो 5 ही सही, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि इस समय तक वो बैठी हैं। मां निहाली आप लोगों की भावनाओं को समझ रही हैं, सुन रही हैं। साथियों, जब दरवाजे के ऊपर उत्तरा कुमार आया, पूछने लगा, मां ये थाल किस लिए? कि बेटा तू जीत के आया है, तेरा आरता करने के लिए थाल है। मेरा आरता मत करे मां, मेरा आरता मत करे। जीत मेरी नहीं, युद्ध तो इस हिजड़ा ने लड़ा है, इस हिजड़ा ने। दोस्तों, जब इस तरह की बात कही उत्तरा कुमार ने, तो वो थाल लेकर के रानी सुदेशना ने अर्जुन के मुंह पे फेंक के मार दिया, थाल को गिरा दिया कि ये हिजड़ा कैसे जीत सकता है। मेरा बेटा जंग जीत के आया था, तो मुझसे इस हिजड़ा का आरता कराता है।
मैं झीझड़ा का आरता नहीं करूंगी। थाल को फेंक दिया दोस्तों। उधर द्रौपदी पीछे खड़ी है, उसे पता है कि मेरा पति दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर है। इस रानी को पता नहीं है कि ये वही अर्जुन है जिसके बाणों से आज परास्त हुए हैं। रोने लगी दोस्तों, जब अपने पति का अपमान देखा, अर्जुन का अपमान देखा, रोने लगी द्रौपदी। और द्रौपदी इशारा करके अर्जुन से क्या कहने लगी, अगर आज तुम हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में जहाँ भी हमें राज मिलता वहाँ होते तो तेरी जीत पे पूरी दुनिया को कुर्बान कर देती, परंतु यहाँ तेरी जीत पे तेरे मुंह पे थाल फेंका गया है। दोस्तों किस तरह से अर्जुन को कह रही है ये शब्द आप सुनेंगे। रितु चौधरी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। खड़ी खड़ी रोती आज काग चुगे मोती, खड़ी खड़ी रोती आज काग चुगे मोती, जो मैं हस्तिनापुर में होती सजना लुटाती राजधान में। ये रागनी आपके सामने पेश है किस तरह से दोस्तों, आइए। हिरी खड़ी खड़ी रोती आज काग चुगे मोती, जो मैं हस्तिनापुर में होती सजना लुटाती राजदान में, लुटाती राजदान में। खड़ी खड़ी रोती आज काग चुगे मोती, जो मैं हस्तिनापुर में होती सजना लुटाती राजदान में, लुटाती राजदान में। आज अनरीति हो रही कहूँ मैं कोरी कोरी, रहा अनरीति हो रही कहूँ मैं कोरी कोरी, रहा है खो दूंगी जान में। बड़ी बड़ी रोती आज काग चुगे मोती, जो मैं हस्तिनापुर में होती सजना लुटाती राजदान में, लुटाती राजदान में। कहूँ मैं कोरी कोरी, यहाँ अनरीति हो रही कहूँ मैं कोरी कोरी, हाय हाय खो दूंगी जान में। बड़ी बड़ी रोती आज काग चुगे मोती, जो मैं हस्तिनापुर में होती सजना लुटाती राजदान में, लुटाती राजदान में। सुनरी गाल में या सैरी चोट कुठाड़ में, खड़ी हुई सुनरी गाल में या सैरी चोट कुठाड़ी में। थली में अंगूर होते ये अपने दूर होते, थली में अंगूर होते न अपने दूर होते, रहा है अपमान में। खड़ी खड़ी रोती आज काग चुगे मोती, जो मैं हस्तिनापुर में होती सजना लुटाती राजदान में, लुटाती राजदान में। ओ, ओ, आ, 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 आ,
के सर पे जीवर बसोटा जमाना बरी खोटा ये सर पे जबर बसोटा हाय हाय खो दूंगी जान में घड़ी घड़ी रोती आज काग चूक मोती जो बात न बोल होती सोचना लुटाती राजदान में लुटाती राजदान में कहूँ मैं कोरी कोरी यहाँ अनरीति हो रही कहूँ मैं कोरी कोरी हाय हाय खो दूंगी जान में कोड़ी कोड़ी रोती आज कागजू कबती जो बात न पूर्व होती सजना लुटाती राजदान में लुटाती राजदान में खड़ी क्यों एक तरफा रोती आज जो घर अपने होती देखती जीत की ज्योति आज जो घर अपने होती देखती जीत की ज्योति मैं मोती लाल लुटाती मैं भर भर थाल लुटाती मैं मोती लाल लुटाती ये भर भर थाल लुटाती हाय हाय बैठ के दलान में कोड़ी कोड़ी रोती आज कागजू मोती जो मातापुर में होती सजना लुटाती राजदान में लुटाती राजदान में जीत में चोरी आज मैं बावड़ी हो रही कीमती टैम ने खोरी लाल का परखड़ियां झोरी कीमती टैम ने खोरी लाल का परखड़ियां झोरी मैं गोरी ज्ञान का बसता रे पीरू सोदा सस्ता है गोरी ज्ञान का बसता रे पीरू सोदा सस्ता हाय हाय गुरु की दुकान में खड़ खड़ रोती आज कागजू का मोती जो बहसनापुर में होती सजना लुटाती राजदान में लुटाती राजदान में यहाँ अनरीति हो रही कहूँ मैं कोरी कोरी यहाँ अनरीति हो रही कहूँ मैं कोरी कोरी हाय हाय होती होंगी जान में कोड़ी कोड़ी रोती आज कागजू का मोती जो मातापुर में होती सजना लुटाती राजदान में लुटाती राजदान में लुटाती राजदान में लुटाती राजदान जिस समय बहुत अच्छे गुरु गोरखनाथ अपनी योग विद्या से पूर्णमल के कटे हुए शरीर को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, पूर्णमल मौसी के महल में मां के दर्शन करने गया। मौसी की नीयत खराब हुई, सीधे सीधे कह दिया या तो पति बन जा नहीं तो तुझे कत्ल करवा दूंगी। माता श्री कत्ल होना मंजूर है पर मैं तेरा पति नहीं हो सकता, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी धर्म की मां है।
नहीं माना पूरणमल। आखिरकार झूठा दोष लगा दिया अपने बेटे पूरणमल के ऊपर। राजा से भी उल्टी सीधी बातें कर दी। राजा ने भी पूरणमल का पक्ष लिया, कह दिया कि रानी सही कह रही है, जल्लादो जाओ जंगल में ले जाओ, पूरणमल के टुकड़े कर करके काट के साओ और इसकी आंख निकाल के मेरे सामने लाना। जब मेरे सबर आएगा, इसने अपनी मां को गंदी नजर से देखने का कार्य किया है। दोस्तों, आखिरकार जल्लाद जाते हैं, पूरणमल के टुकड़े करके कुआं में डाल देते हैं। उधर से गुरु गोरखनाथ का अखाड़ा निकल रहा था, अखाड़ा जमा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने आज्ञा दी अपने शिष्यों को, जाइए कुआं में से पानी भर कर लाइए, आसपास में कुआं होगा। चेलाओं ने डोल डाला कुएं में, झांक करके देखा तो एक लाश कटी हुई पड़ी है। दौड़ करके गुरु के पास गए कि गुरुजी, जिस कुएं में हम पानी लेने के लिए गए थे, कुआं तो सूखा हुआ है पर एक लाश पड़ी हुई है। गुरुजी आते हैं, समझते थे योग माया से सारी चीजों को समझे हुए हैं, आए हैं, लाश के टुकड़ों को बाहर निकलवाया, निकाल के अपनी योग माया से पानी से छिड़क करके समर्थ किया। पूरणमल पूरे रूप में अब गुरु के सामने हैं। कौन है? गोरखनाथ कहते हैं कि बाबा, मेरा नाम पूरणमल है, राजा सलेभान का बेटा हूं, अकेला बेटा हूं। फिर तेरे साथ क्या हुई? मेरी मौसी ने झूठा दोष निकाल के मुझे निकाल दिया, कटवा दिया, मैं कुएं में आया हूं। तो बेटा, जब तू अपने पिता की इकलौती संतान है तो वापिस अपने देश लौट जा। नहीं पिताजी, नहीं गुरुजी, मैं नहीं लौटूंगा। जहां मानस खानी इस तरह की औरत हो, मां हो, मैं नहीं लौटूंगा। पूरण गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा, तू गलती कर रहा है, राजपाट का अकेला वारिस है, जाना तुझे होगा। गुरुजी, मैं ऐसे राज में नहीं जाऊंगा जहां जीते जी भक्तों के ऊपर भी दोष लगा के उन्हें कटवा दिया जाता हो। दोनों के सवाल जवाब होते हैं। गुरु समझा रहे हैं कि बेटा जा, मैंने तुझे समर्थ कर दिया, मेरी आज्ञा है, तू अपने घर लौट जा। नहीं गुरुजी, मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। दोनों के सवाल जवाब किस तरह से चले। हुए शरीर को जोड़ दिया है योग माया से। लेकिन गुरुजी, हाँ, मैं तो तुमने अपना नाम भी मुझे बता दिया है पूरणमल, ये भी बता दिया है सलेभान राजा की संतान हो। मत पूछो महाराज, आज मेरी रंज से भरी कहानी। हाँ, श्याल भान का पूरणमल, मेरी श्याल कोट राजधानी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तो गुरुजी केवल आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे राज का कोई मोह नहीं। मैं वापस श्यालकोट के लिए जाना नहीं चाहता गुरुजी। जो लोग भक्ति के लिए बनाए जाते हैं परमात्मा की तरफ से, वो भक्ति करते हैं। जो युक्ति के लिए बनाए जाते हैं वो युक्ति करते हैं। जो राजपाट भोगने के लिए बनाए जाते हैं परमात्मा की तरफ से, वो राजपाट भोगते हैं। बेटा, मेरी आज्ञा है, तू अपने घर वापस लौट जा। और मौसी की, तेरी मौसी की भी ध्यान बदल गया होगा, ऐसी बात नहीं। हर समय एक सी बुद्धि आदमी की नहीं रहती, हर समय एक सा विवेक नहीं रहता। जो भी तुझे अपने मनोभाव कहने हैं, जल्दी फटाफट। लेकिन गुरुजी, मेरी जो अंतरात्मा की आवाज है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। किस तरीके से? कहिए पूरणमल, क्या करें? हिलना ना चाहिए।
हर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। भजन करो रे गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। ओ जापुर वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। करके कत्ल कुएं में गिरा, करके कत्ल कुएं में गिरा, काम रहा के जाने का हर जाने का एक क्रोध न त्याग शांति करना, नैन फकीरी बारे का, मैं फकीर बाड़ेगा। नहीं फकीरी फिर क्या मतलब अपने और बिराने का। बिराने का अरे सबका भला, अरे सबका भला फकीर करे और काम हरि गुण गाड़ेगा, काम हरि गुण गाड़ेगा। बेदर्दी बेरहम कहाना, बेदर्दी बेरहम कहाना, कुटुंब कबील रहना चाहिए। हो अरे जिस घर में भाई, जिस घर में दिक्कत, जिस घर में पूर्ण सा पूत और ऊँट मटी लाना चाहिए, ऊँट मटी लाना चाहिए। ओ भजन करो रे गुरु की सेवा और कोई लाना चाहिए। ओ जापुर वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। करे कर्म का दंड मिलेगा, करे कर्म का दंड मिलेगा। वेद शास्त्र सब लिखे हर सब लिखे वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। धर्मराज ईश्वर के नजर मिशन के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। ये करामात। बाबा खड़े हो जाना एक मिनट, साधु जी बैठे हैं, साधु बैठे हैं, एक बार खड़े हो जाए, ऊपर खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाओ, पगड़ी पाने बैठे, पगड़ी पहरे बैठे जो बाटा, बहुत इधर आ जाओ, बहुत अच्छे। कहिए कहिए पूरणमल क्या कहना चाहते हो, बहुत अच्छे। करे कर्म का दंड मिलेगा, वेद शास्त्र सब लिखे हर सब लिखे वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। धर्मराज ईश्वर के नजर मिशन के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। ये करामात हो साधु में भी, खटावार को भी माफ लिखे, खटावार को भी माफ लिखे। जिस माँ बेटे का खून बगा, जिस माँ बेटे का खून बका वो बाप बदली लाना चाहिए। हो अरे साधु सेवक साहूकार का शुभ नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। भजन करो और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। ओ जापुर वाले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए।
आज भी मेरी मौसी नूना दे उस महल के अंदर, उस राज के अंदर विराजमान है। उसकी वजह से मैं वापस सियालकोट जाना नहीं चाहता। बेटा उसके बारे में बताऊंगा, सवाल कर जल्दी फटाफट। अच्छा सुनिए, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत ने ढीलना चाहिए हो। और ना देखन का, ना देखन का, ना देखन का दोष बाग में फूल मली ना चाहिए, फूल मली ना चाहिए। भजन करो रे गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए हो। पूर्ण वाले घर अपने माँ बाप का खिलाना चाहिए, माँ बाप का खिलाना चाहिए। कच्चा फूल तोड़ के गिरा, मैं कच्चा फूल तोड़ के गिरा, नहीं बाग में फेरे लगे फेर लगे। अरे जिस पे कृपा संत करें सब काम बने ना देर लगे, काम बड़े न देर लगे। मैं सियालकोट में आ जाऊं, मैं सियालकोट में ना जाऊं, ना अच्छी ममता मेरा लगे मेरा प्यार लगे। तू याद करे, तू याद करे मैं वहीं मिलूं जब तेरे नाथ की देर लगे, तेरे नाथ की देर लगे। कह रघुनाथ गान की खातिर, कह रघुनाथ गान की खातिर कच्चा चेला ना चाहिए ओ गाना हो। सुनियो भाई, कह रहे हैं संतराज कह रहे हैं कि कहे रघुनाथ गान की खातिर कच्चा चेला ना चाहिए। चेला तो तू पक्का ही है, पर एक सलाह मेरी भी मान ले बेटा, चल के फिर के दोबारा सवाल।